शार्क टैंक कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर होता जा रहा है, बट डू यू नो यहाँ पे कंटेस्टेंट को पिच देने के बाद सीधा साइकियाट्रिक के पास भेज दिया जाता है। और क्या आप जानते हैं कि यहाँ जजेस के कानों में हिडन ईयर पीस लगाए जाते हैं। और आप ये सुनकर हैरान हो जाओगे कि यहाँ जजेस एक शो का कितना चार्ज करते हैं। तो मैं आज के इस एपिसोड में शार्क टैंक के कुछ डार्क सीक्रेट्स रिवील करूंगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दें। डू यू नो शार्क टैंक की शुरुआत जापान से हुई थी, जहां इसका नाम मनी टैंकर्स था। इसके बाद जब ये शो यूके में आया तो इसका नाम ड्रैगन्स डेन था, और जब बाद में ये शो यूएस गया तब इसका नाम शार्क टैंक रखा गया। और अब इंडिया में आने के बाद भी इसका नाम शार्क टैंक इंडिया है। इस शो पर बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस आइडियाज पिच करके फंडिंग लेने आते हैं। बट डू यू नो यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग आते हैं जिन्हें फंडिंग से कोई मतलब नहीं रहता। बहुत से लोग तो यहाँ फ्री मार्केटिंग और अपनी पब्लिसिटी करने आते हैं। यहाँ वो शार्क्स के सामने नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने पिच कर रहे होते हैं। तो शार्क्स कन्वेंस हो या नहीं, पर पूरे देश के सामने पब्लिसिटी के चांस बढ़ जाते हैं। पर अगर यह बात सुनकर आप भी इस शो में जाना चाहते हैं तो होल्ड ऑन। जाने से पहले एक बात अपने दिमाग में रखना कि यहाँ पर हर एक कंटेस्टेंट को टीवी पर दिखाया जाएगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। मान लो आपकी पिच बहुत ज़्यादा अच्छी थी, आपकी डील भी बहुत अच्छी हो गई, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको टीवी पर दिखाया जाएगा ही। फ्री मार्केटिंग और पब्लिसिटी के चक्कर में इस शो पर बिल्कुल मत जाना। अब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये फैक्ट आपको बिल्कुल पता नहीं होगा कि शार्क्स के जजेस के कानों में ईयर पीस बिठाए जाते हैं, ताकि किसी कंटेस्टेंट की अगर कोई इमोशनल बैक स्टोरी हो तो प्रोड्यूसर्स उनको प्रॉम्प्ट करके बोलते हैं कि उनकी स्टोरी के बारे में उनसे पूछो। और फिर शार्क प्रोड्यूसर की बातें सुनकर कंटेस्टेंट से उनकी स्टोरी पूछते हैं। इसका मतलब क्या है? क्या ये सब नाटक है? अब ये तो आपको वीडियो के एंड तक पता चल ही जाएगा। शार्क टैंक यूएस के जज मार्क क्यूबन, जो कि एक बिलियनियर एंटरप्रेन्योर है, उनका ये कहना है कि शार्क टैंक में जितनी भी डील्स होती हैं उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि कंटेस्टेंट ही लास्ट मिनट में कल्टी मार देता है। उनका तो ये कहना है कि एंटरप्रेन्योर्स 90% टाइम तो बैकआउट ही करते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक्चुअली 90% टाइम तो डील्स होती भी नहीं है। शूट के समय जितनी भी डील्स होती है वो एक्चुअली में फाइनल कंसीडर की ही नहीं जाती हैं। जैसे कि उस पर्सन के बारे में पूरा बैकग्राउंड देखा जाता है कि कहीं पर वो झूठ तो नहीं बोल रहा, उसके बाद ही उसकी कंपनी को फंडिंग मिलती है। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि शार्क्स आपको आपके बिजनेस के लिए फंडिंग दे रहे हैं, इसके बदले आपसे इक्विटी भी मांग रहे हैं। तो यहाँ पर आपके बिजनेस में उनका कहीं ना कहीं पे थोड़ा कंट्रोल आ ही जाता है। पैसों के अलावा वो आपको बिजनेस में गाइड करते हैं और नेटवर्क्स बढ़ाते हैं और आपको ज़रूरी चीज़ें भी प्रोवाइड करते हैं। शार्क टैंक में हर एक पिच बहुत लंबी चलती है। एवरेज हर एक कंटेस्टेंट की कम से कम आधे से 1 घंटे की पिच चलती ही है। फिर उसको कंप्रेस करके टीवी में 10 से 15 मिनट में दिखाया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सी फाइनेंशियल चीज़ें भी होती हैं। और अब अगले जो टॉप सीक्रेट्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद किसी को भी नहीं पता, तो अब इन्हें ध्यान से सुनना। हर एक कंटेस्टेंट जो इस शो पर पिच करने जाता है उसे पिच करने के बाद सीधा साइकियाट्रिक के पास भेज दिया जाता है। अब जो लोग शार्क टैंक देखते हैं उनको पता ही होगा कि शार्क्स कंटेस्टेंट को बहुत बार कुछ भी बोलते हैं, कभी कभी तो इंसल्ट भी करते हैं। तो इससे लोगों का मोरल डाउन हो जाता है। कई लोग तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, इसलिए इसके बाद उनको साइकियाट्रिक के पास भेज दिया जाता है। और दूसरा रीज़न ये है कि इतने बड़े इन्वेस्टर्स के सामने डील करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन शार्क टैंक इंडिया की बात करूँ तो यहाँ असनीर ग्रोवर, जो कि भारत पे के फाउंडर हैं, और अमन गुप्ता, जो कि बोट कंपनी के सीईओ और को फाउंडर हैं, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट में आ चुके हैं। कपिल शर्मा ने भी इन्हें अपने शो में बुलाया है। पर क्या आपको पता है शार्क टैंक के एक एपिसोड के लिए असनीर ग्रोवर जी 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं, और वहीं अमन गुप्ता 8 लाख रुपए चार्ज करते हैं। शार्क टैंक की एक खासियत और है कि यहाँ शार्क्स अलग अलग बिजनेस से बिलोंग करते हैं, जैसे कि फार्मा, लाइफस्टाइल और फिनटेक। और कई बार तो 2 से 3 शार्क्स एक ही बिजनेस को फंडिंग देते हैं, यानी कि उस बिजनेस को 3 अलग अलग सेक्टर से एक्सपर्टीज मिल जाते हैं।
जैसे कि बोर्ड के को फाउंडर अमन गुप्ता जी को पता है कि लोगों की नीड को कैसे पूरा करना है, और वहीं असनीर ग्रोवर जी की कंपनी भारत पे के पास इंडिया के सारे दुकानदारों का डेटा है। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर, क्या यह शो सच में स्क्रिप्टेड है? वेल नहीं, यह शो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है, बल्कि पिच देने से पहले जजेस को कंटेस्टेंट के बिजनेस के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता। आपको क्या लगता है, क्या यह शो इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स का बबल क्रिएट करेगा या फिर स्टार्टअप के लिए एक रेवोल्यूशन लेकर आएगा? और हाँ, इस शो में आपका फेवरेट शार्क कौन सा है ये भी कमेंट करके जरूर बता देना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलना।